नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सेकंड डे यानी दूसरे दिन 18 फरवरी 2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका सामान्य अध्ययन का भाग लेकर मैं आपके सामने हूँ। इसका पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 जो है किस अधिकार से संबंधित है। तो 14 से 18 का जो अनुच्छेद है वो समता से संबंधित है, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। और अगला प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। ऑक्जेलेट एसिड होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोल्जरिंग विद द डिग्निटी, ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की ऊपर लिखी गई किताब, और एक ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। और साथ ही एक बात और बता दूं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर हाल ही में एक फिल्म भी आई है, बंदा सैम बहादुर, जिसमें कि विकी कौशल मुख्य भूमिका में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के किस मंत्रालय में है। ये कॉरपोरेट मंत्रालय होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये दोस्तों अहमदाबाद में है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर, ये 1090, यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मामल्लापुरम उत्सव, ये दोस्तों तमिलनाडु का उत्सव है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वह केंद्र सरकार की भौतिक व वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये राजस्व होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद हैं। तो प्राचीन जैन और बौद्ध के अनुसार 16 महाजनपद हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी होता है। तो इसमें जो है जिले में सबसे बड़ा होता है एसपी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और इससे ऊपर के जो विकल्प हैं वो बता दें हम कि पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ये थाना या चौकी पे होता है। एसीपी ये मंडल पे होता है। ओ सॉरी, हाँ, और ये ऊपर के मंडल के अधिकारी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है, नहीं है, सॉरी खरीफ की नहीं है। तो जो फसल खरीफ की नहीं है वो रबी की होगी, और इसमें रबी गेहूं जो है रबी की फसल है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद या कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस या स्थगित कर दिया था। तो ये चोरी चोरा जो घटना हो गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ म्यून किस देश में है। तो ये फ्रांस में है, यानी ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये मेरठ में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है, करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न की बात करें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में PMJAY कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया गया, ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। देखने में ये सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन PMJAY को जब हम विस्तारित रूप करेंगे तो इसमें ए जो है आरोग्य के लिए स्टैंड करता है, और तो इस तरह से आरोग्य मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है, यानी ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के लिए वैश्विक स्तर पर खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों का ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। तो ये विश्व दिवस की शुरुआत बाल श्रम के खिलाफ जो है ILO ने 12 जून को की है। इसका ऑप्शन
डी जो है सही उत्तर है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को हवाई अड्डों पर सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशेष दक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो इसमें एनएसजी होगा, एनएसजी ये वाला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। इनका फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना ये किस जिले में है? ये इलाहाबाद में है, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया? ये नेपाल होगा, यानी ऑप्शन डी। सूर्यकिरण नाम से जो सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास किया जाता है वो हर बार नेपाल के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दी? तो ये अयोध्या से दी है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा नाम से वहां से हमारे भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार किया? ये अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। और अगले की बात करें, अगला प्रश्न है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य के मुद्रा को चलन से बाहर किया गया? तो उस समय पर 500 यानी 1000 के नोटों को बाहर किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी 500 1000 को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय ये आपका लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सी सही है। अगला प्रश्न है जीएसटी का तात्पर्य है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर होता है, यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। और अगला प्रश्न है संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था, तो इसका मतलब है ये 525वीं जयंती मनाने का, ये कहाँ पर? यानी ये मथुरा की संत थी, और इनके बारे में बता दें ये मथुरा की संत थी और कृष्ण जी की अनन्य भक्तियाँ थी, और साथ ही इनके गुरु जो थे रैदास थे, जो कि कल के प्रश्न में आया था इनका गुरु कौन थे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन मनाया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक को उपन्यास सम्राट, यानी उपन्यास सम्राट का मतलब है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर रेड्डी किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। और अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और अगला प्रश्न हम बात करें, अगला प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो होता है पुलिस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, यानी ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न की बात करें तो सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जैसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये मेटा कर दिया है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और इसके साथ साथ जो ट्विटर है वो भी नाम बदल गया है, अगली परीक्षाओं के हिसाब से देखें ट्विटर कर दिया गया है। चलिए दोस्तों ये हो गया आज का पेपर का सामान्य अध्ययन का पाठ। धन्यवाद।